बाबा साहब ने कहा कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, वो छीने जाते हैं। जिस समय हम छीनने पे आ जाएंगे कोई माई का लाल इस बात को रोक नहीं पाएगा। उसी वक्त हमारी पांचों मांगे बनेंगी। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सर, आज 6 दिसंबर है और आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो आज आप लोग मथुरा से चलकर दिल्ली में आए हैं और हाथरस आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो सर, आज आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है यहाँ आने का? आज हम इसलिए आए हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का आज 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, भारत की तस्वीर और तकदीर लिखी, बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली, बुद्धा एंड धम्मा किताब लिखी और इस देश के एक नया समाज बनाने का बाबा साहब का सपना पूरा हुआ। लेकिन बाबा साहब ने संविधान भी लिख दिया, अधिकार भी दिला दिए, लेकिन जिस समय बाबा साहब ने काम किया था वो अकेले या 1-2 लोग होंगे, लेकिन आज तो करोड़ों की तादाद में अगर हम बात करें, लाखों इंजीनियर हैं, लाखों डॉक्टर हैं और लाखों वकील हैं, लेकिन आज बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। जो बाबा साहब दे के गए थे वो आज सब कुछ खो बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, वो ले बैठे हैं, और उसके बावजूद भी कुछ लोग तो बचे हैं। हाँ। कुछ लोग तो बचे हैं जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं और जो चलाएंगे और ये मूवमेंट चलता रहेगा। माननीय गजभिये साहब इसको मूवमेंट को आगे लेके चल रहे हैं और तमाम लोग हैं। जैसे मैं एक बात कहूँ, तथागत बुद्ध के ने जब अपना प्रचार किया था तो कुछ चंदी लोग थे, तो बुद्ध से कहा कि आपने हजारों की भीड़ में काम नहीं किया और कुछ चंद लोग रह गए हैं। तब आपने जी कहा, बोले मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने लोग ये रह गए हैं इतने ही लोग पूरे विश्व में मेरा डंका बजा देंगे और बुद्ध का प्रचार कर देंगे। ऐसे ही जितने भी यहाँ क्रांतिकारी लोग हैं यही बहुत कुछ कर देंगे और करना भी चाहिए। आज जो मांगे हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो मांग की जरूरत पड़ी है, ये सब जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि सामान्य सीट पर हमें 2 वोट का अधिकार मिले और रिजर्व सीट पर हमारे वोट के अलावा दूसरे का सामान का वोट नहीं पड़ना चाहिए। जो संसद बन रही है उस संसद में हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम होना चाहिए। इस मांग को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के प्रेमी जी, लेकिन बाबा साहब तो देने वाले बने थे और बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया। और जो आप जिनकी बात कर रहे हैं मनुवादी लोगों की, वो भी मांगते थे बाबा साहब से। तो आज ये नौबत कैसे आई कि आप उन मनुवादियों को जो बाबा साहब ने दिया था आप उनसे वापस मांग रहे हैं? नौबत इसलिए आई कि बीच में जो कारमा था वो कारमे में कहीं न कहीं अवरोधक बने। ये कारमा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बहुत प्रिय मौर्य साहब ने आगे बढ़ाने का बहुत वो किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद BP मौर्य जी आए और उनके बाद में मानवर काशीराम साहब आए। आज ये कारमा थोड़ा सा वैसा महसूस हो रहा है आपको, मगर मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भारत की जो दलित मूवमेंट है ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि हर समय पे दलित मूवमेंट में दलित महापुरुष पैदा होते रहे। रविदास जी पैदा हुए, कवि साहब जी पैदा हुए, बिरसा मुंडा पैदा हुए, तथागत बुद्ध पैदा हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए, BP मौर्य साहब हुए, मानवर काशीराम साहब पैदा हुए। उनके बाद में भी आज कोई इस कारमा को आगे बढ़ाएगा। 5 डिमांड क्या रही प्रेमी जी, आपने जो सरकार के सामने 5 डिमांड रखी है? हमारी पहली डिमांड ये है कि महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो लगभग 40 एकड़ में है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो है परिनिर्वाण भूमि है वो केवल 5 या 4 एकड़ में है। हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी को जब राष्ट्रपिता का दर्जा आपने दिया है तो ऐसे ही संविधान पिता का दर्जा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप दें। ये पहली मांग है। और दूसरी, इस जो बंगला है इस बंगले को कानूनी असली जामा पहनना चाहिए। जो कानून एक्ट बना हुआ है संसद में, इसका एक कानून बने कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी के उस पर जो लोग आते हैं उसी हिसाब से विदेशी जितने भी लोग आए भारत में तो गांधी जी की समाधि पर जाएं, इसी प्रकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि पर जाएं। ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग है कि ये बंगला बड़ा होना चाहिए। इस जो आसपास के 8-9 बंगले हैं उनको सरकार अधिनिस्थ करे और यहाँ जो है उसको बनाए, नहीं ये कबूतर खाना बन के रह जाएगा। इस परिनिर्वाण भूमि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी सब मांगों को लेकर के
इंद्रजीत गजभिये साहब सब लोगों को एकत्रित करते हैं और भारत के कोने कोने से लोगों को बुलाते हैं। और तीसरा है, इसको विश्व की धरोहर घोषित करे सरकार, इसको विश्व की सूची में शामिल करे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ अंतिम सांस ली। उस विश्व धरोहर में बाबा साहब की परिनिर्वाण भूमि होनी चाहिए। नंबर 4 जो मांगे है, सेपरेट इलेक्शन प्रणाली, वो मैंने पहले भी कह दिया, अब भी कह रहा हूँ। सेपरेट इलेक्शन प्रणाली वो है कि सामान्य सीट पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये सेपरेट इलेक्शन प्रणाली मंजूर की थी, उस वक्त पर ये सोचा था कि जहाँ जनरल सीट है और वहाँ पर हमारे 2 वोट का अधिकार होगा, और जहाँ रिजर्व सीट है उस सीट पर सामान्य जाति के लोगों का वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। बाबा साहब को मालूम थी कि सामान्य सीट पर जो वोट जो हमें देंगे वो लोग हमको जरूर गुलाम बना के रखेंगे, जो आज की स्थिति बन गई है। जितने लोग हमारे जा रहे हैं उनकी सबकी बोलती बंद होती चली जा रही है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है जो बाबा साहब के कारनामे को आगे बढ़ाए। इन सब बातों को लेकर के ये बात हुई। और चौथी जो मांग है, पांचवी जो मांग है कि हम चाहते हैं कि आज भारत की सरकार भारत में नया संसद भवन बना रही है। जब नया संसद भवन बना रही है तो हम ये चाहते हैं कि उस संसद भवन का नाम भारत की विभूति, भारत में जन्म लेने वाले भारतीय संविधान के रचयिता, दलितों की शान, दलितों को, बेजुबानों को जुबान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से उस भवन को जाना जाए। ये हमारी पांचवी मांग है। इन सब मांगों को लेकर के हम पूरे भारत के लोग यहाँ एकत्रित हुए। प्रेमी जी, लगभग देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 70-75 साल हो गए, आज भी एट्रोसिटी बरकरार है। मन से लोग कहते हैं एट्रोसिटी नहीं हो रही है। तो जो आपकी 5 मांगे हैं, ये तो बड़ी खतरनाक मांगे हैं। क्या ये संभव है आप इन मांगों को मनवा लें? ये खतरनाक नहीं है। हाँ। लोगों की समझ है। हाँ। ये तो 2 मिनट का काम है। जब सारे काम इस देश में हो सकते हैं, जब जो पटेल जी की मूर्ति में 3000 करोड़ रुपए लग सकता है, जब भारत में वो जो है राम मंदिर का निर्माण बड़े पैमाने पे हो सकता है, सुनो, तो ये कोई बड़ी मांग थोड़ी है। ये तो एकजुट लोग हैं, लेकिन आपके अंदर तो कम से कम लाखों संगठन बाबा साहब के नाम से बने हुए हैं, लाखों संगठन जो है सावित्रीबाई फूले के नाम से बने हैं, लाखों संगठन गौतम बुद्ध के नाम से बने हुए हैं। देखिए, लाखों की भीड़ कभी काम में नहीं आती। क्रांतिकारी कुछ ही लोग होते हैं। उस समय भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे जिन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, भारत को ऐसा संविधान दे दिया जो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। ऐसे ही समाज के जो क्रांतिकारी लोग हैं वो आगे आएंगे और आगे इस मांग को रखेंगे। और ऐसा नहीं है, ये सरकारें आती हैं जाती हैं, ये सरकार जीवन भर नहीं रहेगी। हम जानते हैं एक दिन हमारा आएगा जिस समय दलित मूवमेंट एक तरह जाएगा और दलित जो है अपनी आवाज़ उठाएगा, तो कोई माई का लाल इस बात को रोक नहीं सकता। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज जो है जो हम इस स्थिति में हैं उस स्थिति से बाहर निकलेंगे। प्रेमी जी, आप कह रहे हैं संसद तक हम घिर लेंगे, हमारे गारंटी है कि भारत में हमारा ही होगा। प्रेमी जी, आप कह रहे हैं हम छीन लेंगे, और आपके पास में बचा क्या भारत सरकार की तरफ? नौकरी आपकी छीन ली, एजुकेशन आपकी छीन ली, जमीन जायदाद आपके छीन ली, और एट्रोसिटी सबसे ज्यादा जो हो रही है दलित समाज पे हो रही है। बचा क्या आपके पास? बहुत कुछ छीनने के बाद इस समाज में बहुत कुछ बचा है। बहुत कुछ छीनने के बाद भी फिर भी बहुत कुछ बचा है। विजय प्रेमी जैसे लाखों करोड़ों युवा भी बहुत बच्चे हैं जिस समय सड़क पे निकलेंगे, संसद पर घेरा करेंगे और संसद तक जाएंगे। दुनिया की माई के लाल में ताकत नहीं है कि हमको कोई रोक ले। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.